गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में एक्सरसाइज 4.2 आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले आपको वो स्टेप बताना है जिसको हमें यूज़ करना है इन वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, और उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। मीन्स जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ए पार्ट है x - 1 = 0। इस तरह से इसके 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में मैं कुछ पार्ट आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा और बाकी के पार्ट आपको अपने आप करने होंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट का ले लीजिए पहले। x - 1 = 0। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की 2 साइड्स, इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। ये होता है LHS, ये होता है RHS। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी इसका वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ये वैल्यू 0 कैसे है होगी, इसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you tell me how many terms in the left hand side। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो x - 1 है, इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म x की और दूसरी टर्म 1 की। टर्म इज 2। तो there are 2 terms in LHS। समझ गए? कौन सी वेरिएबल है, कौन सी कांस्टेंट है, ये भी आपको समझना है। x वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। हमारा एम क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने 4.1 में बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी थी और वैल्यू पुट कर करके फाइंड किया था इसकी वैल्यू। अब इसको समझकर और आगे बढ़ना है। तो इस वेरिएबल और ये कांस्टेंट, हमारा एम है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। तो वेरिएबल को तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है और जो कांस्टेंट है उसको यहाँ से हटाना है। हटाना है तो कहाँ जाएगा? अब वो कहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाता है। लेकिन शुरू में आपको ये समझना है कि इस -1 को हटाने के लिए, इस लेफ्ट हैंड साइड से -1 को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीबडी टेल मी? यस, हमें 1 को ऐड कर देना चाहिए। -1 और इसमें +1 ऐड कर दें। जितनी वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म दूसरी हमारे पास है, यानी वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट टर्म है, उसके सेम टर्म इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों पॉसिबिलिटी होंगी। वो पॉसिबिलिटी को आपको देखना होगा। इस -1 को हटाना है तो इसका अपोजिट साइन लेना होगा। अपोजिट साइन लेना होगा, क्योंकि सेम साइंस विल बी एडिड। सेम साइन तो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट साइंस विल बी सब्ट्रैक्टेड, और अपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप, ऐड 1 to both sides। ये समझना है आपको कि हमें ऐड क्यों करना पड़ा। देखो, x
-1 ये था और हमने ऐड कर दिया तो +1 हो गया, इक्वल टू 0 था तो इधर भी 1 प्लस करना पड़ेगा। ये इक्वलिटी का साइन है, तो जिधर जितना हम इसमें डाल रहे हैं उतना ही इधर भी डाल रहे हैं। तो ऐड किया दोनों में तो 1 इसमें ऐड किया, 1 इसमें ऐड किया, सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो माइनस का साइन था इसके लिए प्लस करने के लिए क्या बेनिफिट हुआ, 1 में से 1 कैंसिल होकर 0 हो गया। एक माइनस का एक प्लस का होता है तो हमेशा माइनस किया जाता है। तो यहाँ अब सॉल्व करने का आपने कहा सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व करके देखें तो x इक्वल टू 0 में 1 प्लस हुआ तो 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो आंसर आ गया आपका x इक्वल टू, आया समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए बी पार्ट, इसी का बी पार्ट हम देखते हैं। x + 1 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और इसमें आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, इसको हमें हटाना इसको हम हटाना चाहते हैं। तो इसका हमने क्या कहा था कि इस का जो भी साइन है और जो भी ये कांस्टेंट है उसके सेम और अपोजिट साइन इसमें ऐड करना होगा। तो अब यहाँ जब ऐड करने का मतलब प्लस करना, अब इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना। माइनस को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना। तो स्टेप फर्स्ट क्या हुआ आपका, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 1 to both sides। आया समझ? और जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो x + 1 था -1 हो गया। सब्ट्रैक्ट का मतलब ही माइनस होता है, तो अपोजिट साइन आ गया, इक्वल टू 0 - 1। अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिया तो x इक्वल टू 0 - 1 -1, फिर आपका आंसर हो गया x इक्वल टू -1। आया समझ? इसी तरह से अब जो आगे के पार्ट हैं वे आपको करने हैं। एक पार्ट में आपको समझाता हूँ, ई पार्ट देखिए। ई पार्ट y - 4 इक्वल टू -7। वही लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स y एंड -4। हमारा एम है y की वैल्यू फाइंड करनी। इस -4 को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, अब आपने यहाँ किया था -1 को हटाया था तो ऐड 1 किया था। इस -4 को हटाएं तो क्या करेंगे, ऐड 4। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ऐड 4 to both sides। और y - 4 ऐड करने के लिए आपका हो गया +4 इक्वल टू -7, एज इट इज जो राइट हैंड साइड में है +4। दोनों तरफ आपने 4 को ऐड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो -4 और +4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, y इक्वल टू, अब इधर देखिए -7 + 4, और हम आपको बता सकते हैं बार बार अपोजिट साइंस विल बी सब्ट्रैक्टेड। 7 माइनस का है और 4 प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा। भले ही यहाँ आपको प्लस दिख रहा है कि आप 7 में 4 को प्लस करने, नहीं 7 में 4 प्लस नहीं होगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि प्लस का साइन देखकर 4 को 7 में ऐड कर देते हैं। नहीं,
ये 7 माइनस, हाँ अगर ये प्लस का होता तो ये प्लस हो जाता, एक माइनस एक प्लस, तो अपोजिट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 7 में से 4, देखिए बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 माइनस हो गया 3। अब जो साइन है इस रिमाइंडर का वो बड़ी वाले डिजिट का साइन होगा, और बड़ी डिजिट है 7 जिसका साइन माइनस है, तो बची हुई डिजिट 3 का साइन भी माइनस होगा। तो आपका हो गया आंसर y = -3। ठीक है, अब बाकी जो रिमेन पार्ट है इसके वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट।